हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डबल एक्सेल मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राष्ट्रीय नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि शिखर धवन के साथ पार्टी में डांस कर रही होती है। तभी उसकी मम्मी आती है और उसके ऊपर पानी डालकर उसको उठा देती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि राष्ट्रीय सपना देख रही थी। तभी उसकी मम्मी उसको रेडी होने के लिए बोलती है क्योंकि आज उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। वैसे तो राष्ट्रीय का शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपनी मम्मी के कहने पर वो रेडी हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जो लड़का उसको देखने के लिए आया होता है उसका नाम रतन होता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय होती है वो रतन को बताती है कि उसने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन किया है और वो एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती है। वो उसको अपनी बनाई हुई वीडियोस भी दिखाती है जो कि उसने खुद से रिकॉर्ड की होती है और एडिट भी की होती है। और जो राष्ट्रीय होती है अब वो रतन से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन रतन से राष्ट्रीय को पता चलता है कि उसका तो कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है और उसने कुछ सोचा भी नहीं है। अब ये बात सुनकर राष्ट्रीय को अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में बात करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो राष्ट्रीय उससे कहती है कि तुम जाकर नीचे मना कर देना। तो यहाँ पर जो रतन होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा हेल्दी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो उसके मोटापे के बारे में बोल रहा होता है। राष्ट्रीय को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी उसको उल्टा सीधा बोल देती है और वो भी उसकी हेल्थ का मजाक बनाती है क्योंकि जो रतन था वो काफी ज्यादा पतला था। अब रतन यहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो तुम बनना चाहती हो उसके लिए भी तुम्हें वेट कम करना पड़ेगा और ये दुनिया ऐसी है और मूर्खों से भरी पड़ी है। अब राष्ट्रीय को ये सुनने के बाद थोड़ा बुरा लगता है। अब जब लड़के वाले चले जाते हैं तो जो राष्ट्रीय की मम्मी होती है वो राष्ट्रीय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उनको लग रहा होता है कि लड़के ने उसकी वजन की वजह से मना कर दिया है। अब वो उससे कहती है कि तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और ना कि हमेशा खाना ठूसते रहना चाहिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो राष्ट्रीय होती है वो स्पोर्ट्स न्यूज को देख रही होती है और उसमें वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लिम एंड फिट होती है। अब राष्ट्रीय खुद को जाकर शीशे में देखती है और उसको अपनी बॉडी को देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटी होती है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिल्ली में रहती है और उसका नाम सायरा होता है। सायरा एक शॉप से कपड़े खरीदने के लिए आई होती है। यहाँ पर वो जो कपड़े ट्राई करती है वो उसको नहीं आते और कपड़े फट जाते हैं। तो वो शॉपकीपर से एक बड़ा साइज दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन शॉपकीपर उससे कहता है कि हमारे पास सबसे बड़ा यही साइज है। तो यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी बहस होती है और शायरा लास्ट में वही सारे कपड़े खरीद कर यहाँ से चले जाती है। जो सायरा होती है वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाने वाली होती है जो कि उसको एक पार्टी में बुला रहा होता है और उसके साथ उसकी फ्रेंड मीरा आई होती है। मीरा उसको समझाते हुए कहती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वीरेन वो उसके लायक नहीं है क्योंकि एक तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसको बिल्कुल भी अकल भी नहीं है और उसको बोलने का तमीज भी नहीं है। सायरा अपनी फ्रेंड मीरा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन मीरा जैसे तैसे करके उसको लास्ट में कन्विंस कर लेती है और उसको मना लेती है। अब हमें दिखाया जाता है जो सायरा होती है वो रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड वीरेन की पार्टी में चले जाती है। यहाँ पर वीरेन जो होता है वो सायरा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सबसे मिलवाता है। अब यहाँ पर सायरा के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो उसको गुड न्यूज देते हुए कहते हैं कि उसके फैशन ट्रैवल लॉग के लिए इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। यहाँ पर शायरा ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वीरेन को भी ये बात बताना चाहती है। जब वो वीरेन को ढूंढ रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां उसके बारे में बात कर रही हैं। अब वो चुपचाप खड़े होकर उनकी बातों को सुनने लग जाती है। वो जो लड़कियां होती है वो बोलती है कि वीरेन ने पता नहीं क्या देखकर सायरा को पसंद किया है, वो इतनी ज्यादा अनहेल्दी है और इतनी ज्यादा मोटी है। तो एक लड़की उनमें से कहती है कि वीरेन यहाँ पर मॉडल बनने के लिए आया है और उसको सायरा से फायदा हो सकता है और वो मॉडल बन सकता है और सायरा को वीरेन से वो चीज मिल रही है जो कि कोई और उसे नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। अब सायरा को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से जा रही होती है तभी उसको बीच में वीरेन मिल जाता है। अब वो बहुत ही दुखी मन से उसको ये गुड न्यूज देती है। अब वीरेन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको तो मॉडल बनना ही था। अब हमें वापस से राष्ट्रीय को दिखाया जाता है। उसके घर में एक इंटरव्यू लेटर आता है जो कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के लिए होता है और उसको इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना होता है। लेकिन जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी बाहर जाए और वो उससे कहती है कि तुम्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम 30 की हो गई हो और इसके बाद रिश्ते नहीं मिलते हैं। और वो उससे ये भी कहती है कि ऑलरेडी तुम इतनी ज्यादा मोटी हो। यहाँ पर जो राष्ट्रीय होती है पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन फिर वो खुद को शांत करके अपनी मम्मी को समझाती है
और वो उनको कन्विंस कर लेती है। लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो बस एक शर्त पर कन्विंस होती हैं। वो उससे कहती हैं कि अगर तुम इस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुई तो तुम सीधे घर वापस आओगी और मेरे कहे अनुसार किसी भी लड़के से शादी कर लोगी। अब राष्ट्री भी उनकी बात को मान जाती है और वो उससे कहती है कि वो दिल्ली जाकर अपनी मौसी के घर में रहेगी। और यहाँ पर जो राष्ट्री के डैड और दादी होते हैं वो उसको हर चीज में सपोर्ट करते हैं। अब जो राष्ट्री होती है वो दिल्ली में आ जाती है और उसके मौसा मौसी उसको स्टेशन से घर लेकर आते हैं। यहाँ पर जो उसकी मौसी होती है वो उसके वजन को लेकर उसको टॉन्ट मार रही होती है और वो उसको बताती है कि जो मेरी बेटी है अमृता वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन में सेटल हो गई है। और दूसरी साइड हमें सायरा को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेवल लॉग के लिए लंदन को चुनती है और वो अपने भैया को बताती है कि उसने लंदन को ही क्यों चुना, क्योंकि जो उसके पापा थे उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत लंदन से ही की थी। क्योंकि सायरा अकेले अपने घर में रहा करती थी इसलिए उसके भैया उसको सजेस्ट करते हैं कि वो आज का डिनर अपने बॉयफ्रेंड वीरेन के साथ जाकर कर ले। अब जो सायरा होती है वो वीरेन के घर के लिए निकल जाती है। अब जो वो वीरेन के घर पे आती है तो वीरेन उसको देखकर शॉक में आ जाता है क्योंकि उसने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जो सायरा होती है वो समझ जाती है कि कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पर कोई डिलीवरी बॉय आया होता है और वो यहाँ पर वीरेन के लिए कुछ सामान लेके आया होता है। वीरेन सायरा से कहता है कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए उसने दवाई मंगाई है। और जैसे ही यहाँ पर सायरा उस डब्बे को देखती है तो उसमें कॉन्डम्स होते हैं। अब सायरा ये देखने के बाद पूरे घर में देखने लग जाती है और किसी को ढूंढ रही होती है। तभी वो वीरेन की खिड़की पर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। अब सायरा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वीरेन से ब्रेकअप करके यहाँ से चले जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो राष्ट्री होती है वो इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि सभी लड़कियां जो आई हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्लिम है, लेकिन जो राष्ट्री होती है उसको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो असिस्टेंट होती है वो यहाँ पर राष्ट्री को बताती है कि हमने ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है और बस राष्ट्री का ही इंटरव्यू नहीं होता है। अब राष्ट्री ओनर से मिलना चाहती है लेकिन वो उसको बताती है कि ओनर तो अभी लंदन गए हुए हैं। अब राष्ट्री को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है। दूसरी साइड हमें सायरा के भाई को दिखाया जाता है जो कि इसी कंपनी में वर्क करता है और सायरा भी अब परेशान होती है क्योंकि उसके ट्रैवल लॉग का बजट बिगड़ गया होता है क्योंकि वीरेन ही उसका मॉडल बनने वाला था और वीरेन ही बाकी सारी चीजों का अरेंजमेंट भी कर रहा था। अब वीरेन से ब्रेकअप होने के बाद उसके पास बजट की कमी पड़ रही थी और उसको डायरेक्शन करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे सायरा का सपना भी टूट रहा है। अब वो वॉशरूम में जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और तभी हमें वहाँ पर राष्ट्री को भी दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। अभी दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तभी जो राष्ट्री होती है वो सायरा को अपनी वीडियोस को दिखाती है और सायरा के पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी वीडियोस का डायरेक्शन भी राष्ट्री से ही करवा ले और वो उसको लंदन ले जाने के लिए कन्विंस कर लेती है और राष्ट्री भी मान जाती है क्योंकि राष्ट्री वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसको वापस जाकर किसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। अब हमें दिखाया जाता है जो सायरा, राष्ट्री और उनका कैमरा पर्सन होता है ये तीनों लोग मिलकर लंदन चले जाते हैं और इनको पिक करने के लिए यहाँ पर जोरावर आया होता है। अब जोरावर इनको होटल में लेकर आता है और यहाँ पर जो राष्ट्री और सायरा होते हैं वो एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो जोरावर होता है वही इनके लिए मॉडल्स और लोकेशन का अरेंजमेंट करने वाला था। अब ये लोग शूट के लिए रेडी हो जाते हैं और लोकेशन को देख रहे होते हैं। ये लोग एक बार में जाते हैं तो जो राष्ट्री होती है वो जोरावर को बताती है कि वो एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जोरावर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका इंटरव्यू जरूर करवाएगा और वो उसको कपिल देव से मिलवाएगा। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग मिलकर अपने शूट को कंप्लीट कर रहे होते हैं और अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे होते हैं। और जो सायरा होती है वो अपने ट्रैवल लॉग को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। अब जो जोरावर होता है वो इन लोगों को आकर एक गुड न्यूज देता है। वो इन लोगों को आकर बताता है कि उसने कपिल देव को बुलाया है और राष्ट्री उनका इंटरव्यू लेगी। अब जो सायरा होती है वो राष्ट्री को रेडी करती है और राष्ट्री बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब कपिल देव का जब वो इंटरव्यू लेती है तो लास्ट में जाने से पहले कपिल देव उसको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं और वो उसको बताता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुमने आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया है। लेकिन वो उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोलते हैं कि मैंने आज तक इतना एंजॉय किसी के साथ भी नहीं किया और तुम एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनोगी। अब सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए वो एक बार में जाते हैं और यहाँ पर आकर बहुत ही इंजॉय करते हैं और यहाँ पर एक सॉन्ग भी आता है। अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब इनको इमेजिन नेटवर्क का ओनर मिस्टर छाबड़ा मिलता है। अब यहाँ पर ये लोग उसके पास जाते हैं और
जो उसने कपिल देव का इंटरव्यू लिया होता है वो क्लिप मिस्टर छाबड़ा को निकालकर एक पेन ड्राइव में डालकर दे देते हैं। अब घर आने के बाद जो श्रीकांत होता है वो रियलाइज करता है कि जो क्लिप उन्होंने मिस्टर छाबड़ा को दी है वो गलत है और इन्होंने सही क्लिप दी ही नहीं है। अब ये बात सोचने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो सायरा होती है वो राष्ट्री के पास जाती है क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया होता है। अब वो उसको समझाते हुए कहती है कि तुम टेंशन मत लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राष्ट्री उसको बताती है कि वो उस बात से दुखी नहीं है कि मिस्टर छाबड़ा के पास गलत क्लिप गया है, बल्कि वो तो इस बात से दुखी है क्योंकि उसकी मॉम का कल रात कॉल आया था और उन्होंने उसको बताया कि उन्होंने उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लिया है जो कि उसी की तरह बहुत ज्यादा हेल्दी है और अब वो बस जल्दी से घर वापस आए और उस लड़के को देखकर उससे शादी कर ले। अब राष्ट्री सायरा को बताती है कि मेरी मम्मी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैंने कपिल देव का इंटरव्यू लिया है। अब सायरा उसको समझाते हुए बोलती है कि लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। वो कहती है कि बस हम पूरी जिंदगी इसी चीज में लगा देते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट कर ले, जबकि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम बस दूसरों के इमेजिनरी वर्ल्ड में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। इसके बाद वो उसको मोटिवेट करते हैं और यहाँ से ये लोग एक शॉप में जाते हैं और यहाँ से बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं और इसके बाद ये लोग सायरा के स्कूल के बाहर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो सायरा होती है वो अपने पास्ट की कहानी राष्ट्री को बताती है। वो उससे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड की डेथ हो गई और इसके 2 साल बाद ही मेरी मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन जब वो हमें पढ़ा नहीं पाई और चीजों को मैनेज नहीं कर पाई तो हमें दिल्ली वापस लेकर आ गई। यहाँ पर वो उसको बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पर एडजस्ट करने की, लेकिन किसी ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे अच्छे फ्रेंड कभी नहीं बन पाए, इसीलिए मैंने खाने को अपना दोस्त बना लिया। और ये दोनों बातें शेयर कर रहे होते हैं और ऐसे ही बोलते बोलते बताता है कि जब हमें दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया तब हमने खाने को अपना साथी बनाया और खाने ने हमें कभी ऐसा फील नहीं कराया कि वो हमारे लिए नहीं है या हम उसके लायक नहीं है। यहाँ पर जो सायरा होती है वो वहाँ पर खड़े पेरेंट्स को देखकर बोलती है कि ये लोग भी परफेक्ट नहीं है और ना ही इनको परफेक्ट होने की जरूरत है, ये लोग भी तो मॉडल बन सकते हैं। और ये बात बोलने के बाद उसके पास एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो एक ऐसा ब्रांड डिजाइन करे जो कि हर साइज और हर शेप के लिए कपड़े बनाता हो और वो अपने पूरे ट्रेवल लॉग का थीम ही चेंज कर देती है। अब सायरा हर शेप एंड साइज की वुमेन्स को लेकर क्लॉथ डिजाइन करती है और उनको मॉडल बनाकर अपना ट्रेवल लॉग शूट करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सायरा के पैर में मोच आ जाती है। अब जो यहाँ पर जोरावर होता है वो उसको लेकर हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ पर उसके पास वीरेन का कॉल आता है। अब जो जोरावर होता है वो ऑलरेडी यहाँ पर सायरा को कन्विंस करने की लाख कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सायरा नहीं मानती क्योंकि वीरेन ने उसके साथ बहुत बुरा किया होता है। अब जो यहाँ पर जोरावर होता है वो वीरेन का कॉल उठाकर उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है और उसको कभी ना कॉल करने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि राष्ट्री के पास वापस से उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो उससे कह रही होती है कि तुम शादी करने के लिए कब वापस आ रही हो, और वो पूछती है क्या मैं उस लड़के को हाँ कर दूं। राष्ट्री ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में फोन कट करके यहाँ से बाहर चले जाती है। अब उसके पास श्रीकांत आता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि वो कपिल देव वाला वीडियो हमें ऑनलाइन अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन राष्ट्री उससे मना करते हुए कहती है कि अगर वो वीडियो अपलोड कर दिया तो मुझे वापस से उम्मीद आएगी और वो वापस से टूट जाएगी। और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है अब मुझे इंडिया वापस जाकर शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो श्रीकांत होता है वो उसको अपने पास्ट की स्टोरी बताता है। वो उससे कहता है कि उसके डैड को बॉलीवुड का बहुत शौक था और जो श्रीकांत है इसीलिए उसने एक डायरेक्टर बनने का फैसला किया था। और जब वो अपनी पहली लाइव डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था तो उसके जो डैड होते हैं वो उसकी डॉक्यूमेंट्री देखने से पहले ही गुजर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और वो उसकी पहली बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देख पाते। अब श्रीकांत को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और वो खुद को मेहनत करके हमेशा आगे बढ़ाते रहा और श्रीकांत उसको कभी हार ना मानने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सायरा होती है वो भी अपना ट्रैवल ब्लॉग कंप्लीट कर लेती है और इसके नेक्स्ट डे ये लोग घर जाने वाले होते हैं। अब घर जाने से पहले जो यहाँ पर जोरावर होता है वो इन सभी लोगों को अपने घर पर इनवाइट करता है और जब ये सभी लोग उसके घर पर जाते हैं तो यहाँ पर राष्ट्री के पास मिस्टर छाबड़ा का कॉल आता है जो कि उसकी वीडियो की तारीफ कर रहे होते हैं जो कि उसने कपिल देव सर के साथ बनाया होता है और वो उसको अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए बोलते हैं और उनकी नेक्स्ट सीरीज का होस्ट बनने के लिए भी बोलते हैं। अब राष्ट्री सोच रही होती है कि उनके पास तो गलत वीडियो गया था, तब उसको पता चलता है कि उन्होंने वो वीडियो ऑनलाइन देखा। अब इन लोगों को पता चलता है कि श्रीकांत ने ही वो वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया था क्योंकि वो राष्ट्री को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि वो हार माने। अब ये लोग वापस आ जाते हैं और जो
सायरा होती है वो दिल्ली रुक जाती है और यहाँ पर जो राष्ट्री होती है वो अपने घर मेरठ वापस आ जाती है। यहाँ पर उसकी मम्मी उससे कहती है कि 20 तारीख को तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्री होती है वो अपनी मम्मी से कहती है कि वो शादी नहीं करेगी और वो उनको बताती है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट शो होस्ट करने जा रही है, जिसके लिए उसको 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। यहाँ पर जो राष्ट्री की मॉम होती है वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको अपनी बेटी के ऊपर प्राउड फील हो रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सायरा होती है वो भी एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करती है और यहाँ पर उसने हर शेप एंड साइज की लड़कियों को अपने मॉडल बनाया होता है और जो उसकी शो स्टॉपर होती है वो कोई और नहीं बल्कि राष्ट्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। अब वो लास्ट में सभी लोगों को बताती है कि वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती है जिसमें कोई भी लड़की आने से पहले ये ना सोचे कि उसके साइज के कपड़े इस ब्रांड में नहीं होंगे। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही हार्डली क्लैपिंग करते हैं और उसके ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फंडिंग मिल जाती है। अब इस मूवमेंट को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।